मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना शुरू हो रही है। आप लोग पूरी तैयारी के साथ बाइबिल, गीत पुस्तक, पेन कॉपी लेकर आराधना के लिए बैठ जाइए। आज की आराधना परमेश्वर पिता, पुत्र प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन। आमीन। हम अपनी आराधना प्रारंभ कर रहे हैं और स्तुति आराधना के प्रारंभ में हम एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे भाई बंटी गंगावने की अगुवाई में। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम बंटी गंगावने है और मुझे प्रभु में आए लगभग 7 वर्ष हो चुके हैं। आने का कारण ये है कि प्रभु में आने से पहले मैं खूब शराब पिया करता था, बुरी संगति में था, मन में कोई शांति नहीं थी। परंतु मुझे गुरु मंत्र का पर्चा मिला और मैं विश्वासी मंदिर तक गया। वहाँ मेरे लिए प्रार्थना की गई और स्वयं मैंने भी गुरु मंत्र के पर्चे के द्वारा प्रार्थना की, तो प्रार्थना के जरिए धीरे धीरे मेरी शराब की लत छूटी, बुरी संगति से मैं बचा और मैंने अद्भुत शांति पाई। और मैंने जाना कि परमात्मा कहीं नहीं, हम सभी के अंदर रहते हैं। तब से मैं बना हूँ और जैसे मैं बचा हूँ वैसे प्रयास करता हूँ कि और भी लोगों को बचा सकूँ। आइए हम विश्राम दिन में आराधना आरंभ करने से पहले प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। धन्यवाद धन्यवाद जीवित सामर्थ्य दयालु पिता परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के कर्ता, हमें अपने स्वयं रूप में बनाने वाले पालनहार सृजनहार, आज विश्राम दिन में एक बार फिर से हम एकत्रित होते पिता और आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने सप्ताह भर संभाले रखा और ये स्वर्ण अवसर दिया कि प्रभु जी फिर से हम एकजुट हो सके, कि पिता आपके वचनों के द्वारा हम फिर से तृप्त हो सके। इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, आज जो भी भाई बहन संदेश देते पिता, जिन्हें जो भी विषय दिया गया पिता, आप उनकी अगुवाई कीजिए, दर्शन प्रकाशन से भर दीजिए कि वे वचन पिता हमारे सामने परोस सके और हम उन वचनों को पाकर तृप्त हो सके। ऐसी आपसे प्रार्थना है परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता कि स्वर्ग में स्तुति तेरी बाढ़ जोती है परमेश्वर पिता, तो हमें ऐसा मन दीजिए कि प्रभु जी हम आत्मा और सच्चाई से तेरी महिमा स्तुति कर सके परमेश्वर पिता। कि प्रभु जी हमारा विश्राम दिन में उपस्थित होना, गीतों का गाना, वचनों का तोड़ा जाना, भेंटों का चढ़ाया जाना, सारी महिमा स्तुति आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो सके, ऐसी आपसे प्रार्थना है परमेश्वर पिता। जैसे कि पिता आपने मत्ती में कहा है परमेश्वर पिता दृष्टांत कि पिता मार्ग के कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, कुछ बीज झाड़ियों पर गिरे और कुछ बीज सच्ची भूमि पर गिरे। सो प्रभु जी हम मार्ग के किनारे और पथरीली भूमि और झाड़ियों के किनारे वाले ना हो, परंतु पिता हम सच्ची भूमि हो, कि पिता परमेश्वर आपके वचन हमारे गाढ़ गाढ़ गुदे गुदे को आर पार कर सके, कि पिता परमेश्वर हम ना केवल वचनों के सुनने वाले, परंतु उसे समझने वाले और उस पर चलने वाले हो सके, ऐसा हमें मन दीजिए पिताजी। ऐसी आपसे प्रार्थना है परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते पिता, जो भी आज संचालन करते हैं, गीत गाते हैं, संदेश देते हैं, सब आपकी आत्मा की अगुवाई में होने पाए परमेश्वर पिता, ऐसी आपसे प्रार्थना है। हम धन्यवाद करते परमेश्वर पिता कि आपने 2021 में फिर से हमें पिता प्रवेश किया और हमारे जीवन में ये 2021 को जोड़ा, क्योंकि बहुत तेरे हैं पिता जिन्होंने 2021 को ना देखा, परंतु ये आपका दया अनुग्रह है पिता कि आपने पिता हम पर दया अनुग्रह की। इसके लिए भी आपका धन्यवाद करते पिताजी। और परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता कि प्रभु जी जिस तरह हिरनी जल के लिए हाँफती है परमेश्वर पिता, उसी प्रकार हम आपके वचन के जल से स्नान करने के लिए हाँफे परमेश्वर पिता। और विश्राम दिन में आज के दिन पिता हम अपने मनों को तैयार कर सके पिता,
कि पिता एक चित एक मन होकर परमेश्वर पिता आपके वचनों को सुने, ताकि पिता हम वचनों को सुनकर परमेश्वर पिता सीख सके और हमारी आत्मिक उन्नति हो सके, ऐसी आपसे प्रार्थना है। सो प्रभु जी, और आपसे क्या मांगे, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते पिता, और प्रार्थना करते पिता शेष आराधना को, हर एक बातों को, हमारे मंदिर के संचालक जी को, संचालिकाओं को, आचार्यों को, सहचार्यों को, सभी को, जितने लोग अगुवाई करते हैं पिता, उन सभी को आपके सामर्थी और सुरक्षित भरे हाथों में सौंपते हुए, अनुग्रह भरे हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद और धन्यवाद के साथ इस छोटी सी विनती प्रार्थना को अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। रहता जीवन जो मिट्टी का बर्तन टूटा हुआ वो बनाता सोने सा जीवन आया हुआ, यीशु नाम है उसका
ऐसा जीवन गाया हुआ यीशु नाम है उसका, मधु से मीठा यीशु नाम है उसका, मधु से मीठा वो जिंदा मसीह है इब्ने खुदा रहता जीवन जो मिट्टी का बर्तन टूटा हुआ।
बसाने यीशु नामला तोरे कटमा बसाने यीशु नामला का उन्हें को जिंदगी बने मिले उद्धारगा उन्हें को जिंदगी बने मिले उद्धारगा उन्हें भजरे का भजरे यीशु नामला उन्हें भजरे का भजरे यीशु नामला उन्हें तो जिंदगी बने मिले उद्धारगा उन्हें तो जिंदगी बने मिले उद्धारगा उन्हें तो जिंदगी बने मिले उद्धारगा। आइए हम अपनी मुख्य आराधना प्रारंभ करते हैं। यह की स्तुति करो, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ और भक्तों की सभा में उसकी स्तुति करो। परम पवित्र त्रैक परमेश्वर आ प्रभु आइए। परम पवित्र त्रैक परमेश्वर आ प्रभु आइए। परम पवित्र त्रैक परमेश्वर आ
उत्तरवादी की रीति से पढ़ने के लिए हम निकाल लेंगे पहला कुरिन्थी 2 अध्याय, जिसको पढ़ने में अगुवाई बहन कुमारी पूजा देवांगन और उत्तर देंगी कुमारी सुनीता देवांगन, और इनके साथ हम सब पढ़ लेंगे। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम कुमारी पूजा देवांगन है। मैं जुना बिलासपुर में रहती हूँ। प्रभु में आए हमें 16 साल हो गए हैं। प्रभु में आने से पहले हमारे जीवन में बहुत अधिक दुख, चिंता, समस्या, परेशानी थी। विशेष रूप से जब हमारे पिताजी का निधन हुआ था, हम लोग टूट चुके थे, निराश हो चुके थे। परंतु विश्वासी मंदिर का गुरु मंत्र मिला, मंदिर आए और मंदिर की संगति से, यहाँ की दुआ प्रार्थना से हमारे सारे दुख, चिंता, समस्याएं दूर हो गए। तब से हम आज तक प्रभु में बने हुए हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ संचालक मंडल जी का, जिन्होंने हमें उत्तरवादी पाठ पढ़ने का अवसर प्रदान किया है। आइए हम उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए निकाल लें पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय, जो कि नए नियम नीली पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 250 में पाया जाता है। पहला पद मैं पढ़ूंगी, दूसरा पद आप सभी मेरी छोटी बहन कुमारी सुनीता देवांगन के साथ पढ़ेंगे। भाइयों, जब मैं तुम्हारे पास परमेश्वर के विषय में गवाही देता हुआ आया, तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। मैं निर्मलता और भय के साथ थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। मेरा संदेश और मेरा प्रचार ज्ञान के लुभाने वाले शब्दों में नहीं था, परंतु आत्मा और सामर्थ के प्रमाण में था, जिससे कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर के सामर्थ्य पर आधारित हो। फिर भी हम समझदारों में ज्ञान की बातें सुनाते हैं, परंतु यह ज्ञान न तो इस युग का और न ही इसके शासकों का है जो मिटने वाले हैं, परंतु हम परमेश्वर के उस ज्ञान के रहस्य का वर्णन करते हैं, अर्थात उस गुप्त ज्ञान का जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। जिस ज्ञान को इस युग के शासकों में किसी ने न समझा, यदि वे समझ गए होते तो महिमा के प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। पर जैसा लिखा है, जिन बातों को आँख ने नहीं देखा और न कान ने सुना, जो मनुष्य के हृदय में नहीं समाई, उन्हीं को परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया है। परंतु परमेश्वर ने उन्हें आत्मा द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातों, यहाँ तक परमेश्वर की गुण बातों को खोजता है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य के विचारों को जानता है? केवल उस मनुष्य की आत्मा के जो उसमें है। इसी प्रकार परमेश्वर के आत्मा को छोड़ परमेश्वर के विचार कोई नहीं जानता। हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाई है जो परमेश्वर की ओर से है, जिससे कि हम उन बातों को जान सके
जिन्हें परमेश्वर ने हमें सेध में दिया है। उन्हीं को हम मनुष्यों के ज्ञान के सिखाए हुए शब्दों में नहीं, परंतु आत्मा के द्वारा सिखाए हुए शब्दों में, अर्थात आत्मिक विचारों को आत्मिक शब्दों से मिलाकर व्यक्त करते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य के आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि उसके लिए मूर्खतापूर्ण है और वह उन्हें समझ नहीं सकता, क्योंकि उनकी परख आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ परखता है, परंतु वह स्वयं किसी मनुष्य के द्वारा परखा नहीं जाता। अंतिम वचन हम सभी एक साथ पढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। पिता परमेश्वर अपने वचन के पढ़े एवं सुने जाने पर आशीष दे। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। इस समय हम विश्वास वचन बोल लेंगे अपने शपथ की मुद्रा में। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सारी कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। प्रारंभिक पास्टोरल प्रार्थना कर लेंगे और प्रार्थना में अगुवाई बहन सहायक आचार्य श्रीमती सुनैना सिंह करेंगी। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती सुनैना सिंह है। मंदिर आते लगभग मुझे 17 वर्ष हो गए। आइए हम प्रार्थना में जाएं और प्रभु की ओर मन लगाएं। महान सामर्थी दयावंत परमेश्वर, आपके चरणों के नज़दीक आते धन्यवाद देते जीवन के सारे उत्तम आशीषों के लिए। धन्यवाद देते आपके प्रिय बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिसे आपने हमारे लिए दे दिया। खुदावंद बाप, दयावंत परमेश्वर, इससे ज़्यादा हम आपसे प्रेम करते हैं। आपने इससे बढ़कर प्रेम किया कि आप हमारे ही अंदर आकर रहने लग गए और सारी विपरीत परिस्थितियों में आपने हमें संभाला प्रभु, कि हम आपको, आपके दर्शन और प्रकाशन को सीखने और समझने पाते हैं। प्रभु दयावंत परमेश्वर, विशेष कर विनती करते हैं, धन्यवाद देते हैं इस देश के लिए जहाँ हम पाए जाते हैं। प्रभु होने दीजिए इस देश का संचालन जो अधिकारीगण करते हैं प्रभु, एक एक जन को आपके सरसामर्थी हाथ में देते हैं। सारे नेतागण, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और हर एक छोटे से बड़े कर्मचारियों को आपके सरसामर्थी हाथ में देते हैं प्रभु। चाहते हैं आपके डर भय में होकर देश का संचालन करने पाए प्रभु। दयावंत परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस विश्वासी मंदिर के लिए प्रभु, जो आपने हमें दिया। खुदावंद बाप, होने देना प्रभु, यहाँ जितने लोग पाए जाते हैं उन सबको आपके सरसामर्थी हाथ में देते
करते हैं। विशेषकर विनती करते हैं अपने संचालक गणों के लिए, होने दीजिए खुदावंद बाप, जिन्होंने अपना जीवन आपके लिए समर्पित किया प्रभु, और हम जैसे भेड़ों की चरवाही करते हैं प्रभु, होने दीजिए उनको, उनके पूरे परिवार को आशीषों से माला माल करिएगा प्रभु। दोनों संचालिकाओं को भी आपके सर सामर्थ्य हाथ में देते हैं प्रभु, उनको, उनके पूरे परिवार को आशीषों से माला माल करिए प्रभु। मंदिर में जितने पासवान हैं, सहायक आचार्य, सहायक आचार्य, जितने भी प्रभु मंदिर के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कार्यों को करते हैं प्रभु, होने दीजिए प्रभु, सब कुछ आपको भाने योग्य होने पाए खुदावंद बाप। दयावंत परमेश्वर, विनती करते हैं आज जो वचन हमारे बीज बोया जाए, इससे पहले हम अपने मनों को तैयार करें, ताकि जब बीज बोया जाए तो खेती हमारा तैयार हो प्रभु, ताकि वो बीज जब गिरे तो प्रभु 100 गुना 60 गुना बहुत सी आत्माओं तक वो वचन पहुंचने वाला होने पाए प्रभु। दयावंत परमेश्वर, होने दीजिए शैतानों से चूकने ना पाए, परंतु होने दीजिए खुदावंद बाप आपके राज्य की बढ़ती के लिए उस वचन का उपयोग होने पाए प्रभु। हमारे गीतों का गाना, हमारे भेंटों का देना, हमारी जीवन का सारा समर्पण प्रभु आपको ग्रहण योग्य होने पाए खुदावंद बाप। दयावंत परमेश्वर, विश्वासी मंदिर में जितने बच्चे पाए जाते हैं प्रभु, होने दीजिए प्रभु, उन सब की भी हम चराही कर सकें, उनको भी आप संभालिए प्रभु, और वो कल बड़े होकर प्रभु इस मंदिर के एक अच्छे स्तंभ बनने पाए प्रभु, और जहाँ कहीं वो जाए प्रभु एक नया मंदिर खड़ा करने वाले होने पाए प्रभु। दयावंत परमेश्वर, होने दीजिए मंदिर के जवानों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, हर एक जन को आपके सर सामर्थ्य हाथ में देते हैं प्रभु, होने दीजिए वो भी आपके डर भय में होकर आपके नाम को ऊंचा उठाने वाले होने पाए प्रभु। दयावंत परमेश्वर, इस जवानी के दिन में जवान आपको ना भूले प्रभु, परंतु आपकी दिखाई हुई राहों पे चलने वाले होने पाए प्रभु। दयावंत परमेश्वर, होने दीजिए खुदावंद बाप, आपने अभी तक विश्वासी मंदिर के एक एक विश्वासी जन को आपने संभाला है प्रभु। इस महामारी में जब बहुत लोग हताश और निराश थे, तो प्रभु आपने अपने दर्शन प्रकाशनों से लोगों को भरा प्रभु। आपकी उपस्थिति लोगों ने देखा और जाना है प्रभु। होने दीजिए निरंतर यही उपस्थिति हमारे जीवन में आपकी होने पाए प्रभु, ताकि हम आपके डर भय में होकर चलने वाले होने पाए, और इस बात को जाने प्रभु, कोई भी महामारी आ जाए प्रभु, आपसे बड़ा नहीं है खुदावंद बाप। आप हमें बचाने वाले परमेश्वर हैं, क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं प्रभु। दयावंत परमेश्वर, होने दीजिए जितनी बातें हैं खुदावंद बाप आपके सम्मुख है प्रभु, होने दीजिए प्रभु। मंदिर में जितने बीमार पाए जाते हैं, एक जन को आपके हाथ में बांधते हैं खुदावंद बाप, आपके हाथ में देते हैं, चंगाई भरे हाथों से आप छुइए खुदावंद बाप, क्योंकि आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के 2021 वर्ष पहले कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। कोई बीमारी हमारे लिए अब बीमारी नहीं रह गया। होने दीजिए प्रभु, सब चंगाई को प्राप्त करके आपके नाम को महिमा आदर देने पाए प्रभु। दयावंत परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थना सुनी है प्रभु, हाँ और आमीन में जवाब दिया। बड़े धन्यवाद के साथ इस विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के धन्य और मीठे नाम में मांग लेते हैं, आमीन। ये समय है संदेश का, और इस समय हम 2 संदेश सुन लेंगे। पहला संदेश सहायक आचार्य श्रीमती प्रेमलता पटनायक के द्वारा, जिनका विषय है न केवल रोटी खिलाया, दाखरस पिलाया, पर मुफ्त उद्धार भी दिलाया। दूसरा संदेश है श्रीमती हेमलता भोई के द्वारा, जिनका विषय है हर एक आत्मा से रखो प्रीति, हर एक आत्मा से रखो प्रीति, पर हर एक आत्मा की ना करो प्रतीति। इनका संदेश पहला यूहन्ना 4:1-4 पर आधारित है। आइए हम संदेश सुनें। आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती प्रेमलता पटनायक है। मैं सर्वप्रथम उस जीवते परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहूँगी कि मुझे एक बार पुनः फिर प्रभु के वचन से बोलने का मौका मिला है। मैं जन्म से क्रिश्चियन फैमिली से हूँ, लेकिन मुझे प्रभु में जन्म लिए लगभग 9 वर्ष हो चुके हैं। प्रियो, आज का जो मेरा टॉपिक है, न केवल रोटी खिलाया, दाखरस पिलाया, पर मुफ्त में उद्धार दिलाया।
ये जो विषय है प्रभु भोज पर आधारित है और इसका संदर्भ हमें पहला कुरिन्थी 11 का 23 से आगे अगर पढ़ेंगे और मत्ती 26 का 26 से 28 में पाया जाता है। यहाँ 3 बातें दी गई हैं। पहली बात, रोटी। एक मनुष्य जब भूखा होता है तो उसे भोजन अर्थात रोटी की आवश्यकता होती है, और जब वो रोटी खा लेता है तो उसकी भूख मिट जाती है और उससे शरीर में ताकत आ जाती है, एक एनर्जी आ जाती है। जब हम लूका 4 का 1 से 3 पढ़ेंगे तो हम पाते हैं कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह जब मनुष्य रूप में थे तो उन्होंने 40 दिन का उपवास किया। तब उन्हें भी भूख लगी और शैतान के द्वारा उसकी परीक्षा भी ली गई। शैतान कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे इस पत्थर से कि रोटी बन जाए। तब यीशु ने उत्तर दिया, मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा। इसी प्रकार मरकुस 6 का 33 से आगे पढ़ेंगे तो हम पाते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे थी। तो स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को 5 रोटी और 2 मछली से लगभग 5000 लोगों को खिलाया था। लेकिन जिस प्रभु यीशु मसीह को स्वयं भूख लगी और जिस प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी 2 मछली से 5000 को खिलाया, यूहन्ना 6 का 48 में स्वयं प्रभु यीशु मसीह अपने राह को जीवन की रोटी कहते हैं। और पहला कुरिन्थी 11 का 23 से 24 में लिखा है, उसने रोटी ली और धन्यवाद देकर तोड़ी और कहा, लो खाओ, वे मेरी देह है। किसने रोटी ली? प्रभु यीशु मसीह ने। अब प्रश्न उठता है कि हम यीशु की देह को कैसे खा सकते हैं? आइए थोड़ी देर इस पर विचार करें। यूहन्ना 1 का 1 में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। अर्थात हम यीशु मसीह की देह की तुलना वचन से कर सकते हैं। अब इस वचन को हमें खाना है तो कैसे खाना है? कुलुस्सियों 3:16 में लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने देना है। अर्थात वचन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर रख लेना है। पहला कुरिन्थी 11 का 27, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी को खाए तो अपराधी ठहरता है। अब अनुचित रीति और उचित रीति क्या है? अनुचित रीति मतलब पाप, दुष्टता, अशुद्धता को दर्शाता है। उचित रीति मतलब पवित्रता और शुद्धता को दर्शाता है। अगर हम पाप में पड़े हैं और प्रभु की इस रोटी के सहभागी हो रहे हैं तो ये अनुचित रीति है। और निश्चित रूप से अगर अनुचित रीति से हम प्रभु की इस रोटी में हाथ डालते हैं तो हम दंड के भागीदार होते हैं। दूसरी जो बात है दाखरस। दाखरस की तुलना प्रभु के लहू से किया गया है। और आपको पता है लहू में प्राण होता है। पुराना नियम अगर हम पढ़ेंगे तो हम पाते हैं कि एक मनुष्य जब पाप करता था तो उसे अपने पापों की क्षमा के लिए भेड़, बकरी या कबूतर का बलिदान देना पड़ता था। और बलिदान कर उसका लहू बहाकर लहू को जो महायाजक है वो महापवित्र स्थान के जो वेदी पर
छिड़कता था, तब जाकर 1 वर्ष के लिए उस मनुष्य के पापों की क्षमा होती थी और इस प्रक्रिया को प्रति वर्ष दोहराया जाता था। इब्राहिम, याकूब, मूसा और हारून सबने यही किया और इतना सब कुछ करने के बाद भी अपने आप को दोषी समझते थे। फिर परमेश्वर ने मानव जाति के लिए एक योजना बनाई और इसी योजना के तहत उसने अपने प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह का बलिदान कर उसका लहू बहा दिया, ताकि उसके लहू के द्वारा हमें उद्धार, मोक्ष, आज़ादी मिल सके। और अब हमें लहू बहाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस स्थान पर हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया, अब हमारे पापों की क्षमा हो गई है। बस हमें अपने मुंह से अंगीकार करना है। तीसरी जो बात है, उद्धार। इफिसी 2:8-9 में लिखा है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। रोमी 10:10 में लिखा है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुख से अंगीकार। अर्थात हमें अपने पापों को प्रभु के सामने अंगीकार करना है, तो निश्चित रूप से प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों से क्षमा कर हमारा उद्धार करेगा। प्रियो, आने वाले समय जब हम प्रभु की इस मेज में, प्रभु की इस भोज में सम्मिलित होते हैं, तो निश्चित रूप से पहले अपने आप को जांच ले कि प्रभु की इस भोज में, महाप्रसाद में जब हम सम्मिलित हो रहे हैं, तो क्या हम प्रभु की इस रोटी को उचित रीति से खा रहे हैं? प्रभु की इस दाख में जब दाखरस को जब पीते हैं, तो क्या हम उचित रीति से पीते हैं? अपने आप को जांच ले, परख लें, उसके बाद प्रभु की उस भोज में हम सम्मिलित हों। प्रियो, इस छोटे से वचन के द्वारा प्रभु आप सबों को और मुझे भी बहुतायत की आशीष दे। आमीन। सुंदर संदेश के लिए बहन को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। तालियां। सबको जय मसीह की। मेरा नाम हेमलता भोई है और विश्वासी मंदिर आते हुए लगभग मुझे 9 वर्ष हो गए। और पिछले सप्ताह मुझे विषय दिया गया था जो कि है, हर एक आत्मा से रखो प्रीति, पर हर एक आत्मा की न करो प्रतीति। मेरा विषय 1 यूहन्ना 4 के 1 से 4 पद पर आधारित है। आप इसे घर में पढ़ सकते हैं। तो प्रियो, विषय पे जाएंगे। तो विषय इस प्रकार है, हर एक आत्मा से रखो प्रीति, पर हर एक आत्मा की न करो प्रतीति। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँगी कि यहाँ पे 2 बातें कही जा रही है कि आत्मा से प्रीति तो रखनी है, पर आत्माओं से प्रतीति नहीं करनी है। प्रीति रखनी है और प्रतीति नहीं करनी है। तो आत्माओं से प्रीति क्यों रखनी है प्रियो? इसके लिए मैं आप लोग को एक वचन पढ़ाना चाहूँगी जो कि पाया जाता है गलातियों 4 जिसके 17-18 पद में इस प्रकार लिखा है कि वे तुम्हें मित्र तो बनाना चाहते हैं, पर भले उद्देश्य से नहीं, वरन तुम्हें अलग करना चाहते हैं। पर यह भी अच्छा है कि भली बात में मित्र बनाने का यत्न किया जाए। तो प्रियो, यहाँ पे क्या लिखा है कि भली बात में मित्र बनाने का यत्न किया जाए, है ना। तो प्रियो, हम भी कभी भटके हुए थे, हम भी कभी भ्रमित थे, हम भी कभी संसारिक थे। तो किसी न किसी ने हमसे भी प्रीति की, हमको भी सुसमाचार, परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया गया और हमसे भी प्रीति रखी गई, तब हम भी यहाँ पहुँच पाए प्रियो। तो हमको भी प्रियो प्रीति रखनी है, आत्माओं से प्रीति रखनी है। उन्हें शरीर मात्र से नहीं देखना है, उन्हें व्यक्ति विशेष के रूप में नहीं देखना है, हमें उन्हें एक आत्मा के रूप में देखना है, तभी हम उनको बचा सकते हैं।
जैसा कि यीशु मसीह ने भी कहा कि दुश्मनों से प्रेम करो। उन्होंने कभी नफरत करने की बात नहीं की, उन्होंने कहा दुश्मनों से प्रेम करो। यदि तुम्हारे गाल पर कोई एक चांटा मारता है तो तुम दूसरा गाल भी दे दो। तो प्रियो, हमको भी प्रीति रखनी है, पर प्रियो हमको आत्माओं से प्रतीति नहीं करनी है, उन आत्माओं से प्रतीति नहीं करनी है। तो क्यों कर आत्माओं से प्रतीति नहीं करनी है, ये क्यों कहा गया? इसके लिए प्रियो हम एक वचन पढ़ लेंगे, 2 कुरिन्थी 11:14, जिसमें इस प्रकार लिखा है। वचन कहता है, यह कुछ अचंभे की बात नहीं कि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूतों का रूप धारण करता है। तो हमको यह पहचानना होगा कि जो शिक्षा हमें दी जा रही है वो बाइबल पर आधारित है कि नहीं। कहीं हमें भ्रमित तो नहीं किया जा रहा है, हम कभी कहीं झूठे धर्म सिद्धांतों में नहीं फंस रहे हैं, क्योंकि शैतान भी हमारे बीच में काम करता है। शैतान भी स्वर्ग दूतों का रूप धारण करता है ना प्रियो? तो विश्वास तो मैं भी करती हूँ, है ना? विश्वास तो आप भी करते हो, और विश्वास शैतान भी करता है। तो हम कैसे जानेंगे सत्य की आत्मा को, है ना? तो हम आगे एक वचन और पढ़ लेते हैं, इससे और अच्छे से समझ पाएंगे। जैसा कि हम देखते हैं मरकुस 7, है ना, मरकुस 5:7, जहाँ इस प्रकार लिखा है कि जब एक दृष्टांत है जब यीशु मसीह झील के उस पार गिरासेनियों के देश अपने चेलों के साथ पहुंचे, तो जब वो पहुंच रहे थे वहां, तो दूर से एक दुष्ट आत्मा ने उनको देखा और वो पहचान लिया और उनको और जोर से चिल्ला के बोलती, हे परम प्रधान की संतान, तुझे मुझसे क्या काम? क्या तुम मुझे समय से पहले दुख देने आया है? तो प्रियो, यहाँ पे शैतान ने उसे प्रणाम किया और उसे परम प्रधान की संतान कहा। उसने यीशु मसीह को पहचान लिया। तो शैतान भी, है ना, शैतान भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है। तो और प्रियो देखिए, 12 चेले हैं, वो यीशु मसीह को जानते थे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि यही परम प्रधान की संतान है। तभी तो पतरस 3 बार बोलने के बाद भी मुखर गया, है ना? तो विश्वास हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, और शैतान भी करता है। तो यहाँ पे जो विश्वास की बात की जा रही है वो हमारे विश्वासियों के विषय में ही की जा रही है, बाहर से। तो हमारे विश्वासियों में ही झूठे भविष्यवक्ता, है ना, भ्रमित करने वाली आत्माएं सामने आएंगी, उठ खड़ी होंगी। तो हम कैसे जानेंगे, कैसे बचेंगे इससे, है ना? तो विश्वास सब करते। विश्वास के लिए हम देख लेते कि मसीही भी कैसे विश्वास करते, तो उनके लिए भी यीशु मसीह ने कहा। वचन देख लेंगे मत्ती 7:21, हे प्रभु करने वाले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। तो विश्वासी तो हम भी हैं, तो हम क्यों स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते? तो फिर वहां पे यीशु मसीह ने उनको फटकार लगाई, हे कपटियों तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, है ना? तो उन्होंने भी उत्तर दिया कि विश्वास हम करते हैं प्रभु, तेरे नाम से हमने दुष्ट आत्माओं को निकाला, प्रचार किया, काम की, आराधना की, लोगों को बचाया, फिर हम क्यों स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करते? क्योंकि तुम काम नहीं करते, है ना? तो क्योंकि तुम काम नहीं करते, परमेश्वर ने उन्हें वहां पे डांटा। तो प्रियो, हर एक मंदिरों में, हर एक चर्चेस में, आराधनालयों में परमेश्वर का काम होता है, स्तुति आराधना होती है, प्रचार काम होता है, लोग बचाए जाते हैं, दुष्ट आत्माएं निकाली भी जाती है ना? तो वो काम तो हो ही जाता। अगर हम यीशु मसीह के नाम से सारे काम हो जाते हैं, यीशु मसीह के नाम में शिफा और आज़ादी है, तो लोग विश्वास करते हैं, तो दुष्ट आत्माएं तो वैसे ही यीशु मसीह के नाम से थरथराती हैं और विश्वास करती है, तो दुष्ट आत्माएं निकाली जाती है ना? तो हम कैसे विश्वास करें? सत्य की आत्मा को कैसे परखें? कैसे हम इस भ्रम जाल से फंसे, है ना? तो हम वचन देख लेंगे मत्ती 4, जहाँ यीशु की परीक्षा हुई, है ना? तो जब यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भर गए और उनकी इब्लिस शैतान के द्वारा परीक्षा ली गई, तो शैतान ने क्या कहा? उसने वचन से बातचीत की, है ना? क्योंकि शैतान वचन जानता था। उसने कहा कि कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए। तो यीशु मसीह ने कहा, लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। वहां पे उन्होंने क्या किया? वचन से ही
बात की और वचन से ही शैतान की बातों को काटा और उन्होंने अपनी विजय पाई शैतान पे और अपने प्रचार यात्रा वहाँ पे उन्होंने अपनी प्रारंभ कर दी। और यीशु मसीह पहले से जानते थे कि आगे चल के ये समस्याएं आएंगी, मेरे प्रियों के बीच में, मेरे बच्चों के बीच में आएंगी। ये भरमाने वाली शक्तियाँ, विचलित करने वाली शक्तियाँ आएंगी जो काम करेंगी। इसीलिए उन्होंने पवित्र आत्मा से भरकर अपने चेलों के द्वारा बहुत सारी पत्रियाँ लिखवाई, जैसे कि यूहन्ना की पत्री, गलातियों की पत्री, पहला तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस। ये सब पत्रियाँ उस समय की स्थिति के, उस समय के परिवेश में जब लोग भ्रमित हो जाते थे, नाना प्रकार की रीति उद्योग में फंस जाते थे, शैतान के भ्रम जाल में आ जाते थे, वहाँ की कलेशों में भी ये सब फूट होती थी, लोग भटक जाते थे। उनसे बचने के लिए उन्होंने ये दर्शन प्रकाशन अपने चेलों को दिया, जिसके माध्यम से उन्होंने लोगों को बताया और जिससे आत्माएं बचाई गई। और प्रियो, ये भ्रम की आत्मा तो आदिकाल से काम करती है। अगर हम देखते हैं और पहले जाते हैं पुराने नियम में, है ना, तो जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की तो आदम और हवा को बनाया, है ना, और उन्होंने उनको अदन की वाटिका में रखा और परमेश्वर उनसे रोज मिलने आता था, है ना, उनसे रोज मिलने आता था, उनसे आमने सामने बात होती थी, हर चीज को वो उनको बताता था, वो जानते समझते थे। उन्होंने परमेश्वर से आमने सामने बात करने के बाद भी वो भ्रमित हो गए, वो विचलित हो गए, शैतान के भ्रम जाल में वो फंस गए और जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने उन्हें चुना था उससे वो विचलित हो गए। तो प्रियो, हमारी स्थिति कैसी है ना, हम तो अभी छोटे बच्चे ही हैं, है ना, और हमने तो अभी सीखना प्रारंभ ही किया है और हमारे जीवन में तो बहुत सारी समस्या आती। तो प्रियो, इससे बचने के लिए हमको जानना पड़ेगा, है ना। तो हम इससे कैसे बचें, हम सत्य की आत्मा की परख कैसे करें, हम आत्माओं को कैसे परखें। तो प्रियो, इसके लिए भी बाइबल में बहुत सारे रेफरेंस दिए गए हैं जहां आत्मा के 9 फल के बारे में बताया गया है ना। आत्मा के 9 फल गलातियों की पत्री 5:22 में दिया गया है। आत्मा के फल है कि आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। तो इन फलों को देख के भी हम जान सकते हैं, प्रेम, है ना, तो ये सारे फलों को देखकर भी हम जान सकते हैं, है ना, इन फलों को देख के भी हम जान सकते हैं। मत्ती 7:16 में भी इस प्रकार लिखा है कि पेड़ अपने फलों से जाना जाता है ना, तो पेड़ अपने फलों से जाना जाता है। इसी प्रकार अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। तो अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं लाता और बुरा पेड़ अच्छा फल नहीं ला सकता, तो है ना। तो हम आम के पेड़ से आम की ही उम्मीद रखते हैं, क्या हम नीम के पेड़ से आम पाने की कल्पना कर सकते? नहीं कर सकते, बिल्कुल। तो हम उनके पेड़ों फलों को देख के जान सकते हैं। प्रियो, इसी प्रकार जब हम प्रार्थना करते हैं, है ना, तो हम प्रार्थना करते हैं तो क्या कहते हैं कि जो हमें ठोकर खाने से बचा सकता है। तो ठोकर खाने से हमको कौन बचा सकता है? पवित्र आत्मा, तो है ना। तो केवल पवित्र आत्मा ही हमको ठोकर खाने से बचा सकती है। तो प्रियो, हम इन पवित्र आत्माओं को कैसे प्राप्त करें, कैसे जानेंगे, है ना। तो जब इन सारी पवित्र आत्माओं को प्राप्त करके ही हमारे मंदिर के सह संचालकों ने बहुत सारे बोर्ड लिखे हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में। तो प्रियो, हमको उन बोर्ड्स को पढ़ना है, उन बोर्ड्स को अच्छे से समझना है, जानना है। हमन गाना गाबुन की पुस्तक में जो दिया है, उन जो विषय दिए गए उन सभी को अध्ययन करना है ना। हमको रोज मंदिर आना है ना, केवल बैठना नहीं है, वचन को सीखना है, समझना है, बाइबल की स्टडी करना है, तभी हम
व्यवहारिक विश्वासी बन सकते हैं। तभी हम पढ़ेंगे, आएंगे, सीखेंगे तो हमें पवित्र आत्मा का संचालन प्राप्त होगा, पवित्र आत्मा की अगुवाई प्राप्त होगी, जिससे हम सीखते जाएंगे। तभी हम सत्य और असत्य को पहचान सकते हैं, तभी हम ठोकर खाने से बच सकते हैं और एक सच्चे व्यवहारिक विश्वासी बन सकते हैं। प्रियो, एक वचन देख लेंगे जहाँ इस प्रकार लिखा है, गलातियों की पत्री 5 का यूहन्ना 2:4 में वचन, पहला यूहन्ना 2:4 में वचन इस प्रकार कहता है, जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं है ना। तो जो बोलता तो है मैं विश्वास करता हूँ, जानता हूँ यीशु मसीह को, पर कार्य नहीं करता तो वो झूठा है। तो प्रियो, हमको भी कार्य करना है, हमको भी बाइबल स्टडी करना है, हमको भी पढ़ना है, समझना है, जानना है, केवल सुनना और देखना नहीं है ना। हमको भी अपने सुनकर उसको कार्य रूप में प्रणीत करना है। मत्ती 28 का 18-20 और मत्ती 25 का 40 मुख्य आज्ञा और आदेश उसका हमको पालन करना है ना। दशवांश देना है, दशवांश ही नहीं बल्कि हमको सर्वांश भी देना है। इस प्रकार जब हम काम करते हैं, प्रेम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से हम सत्य की आत्मा को परख पाते हैं, जान पाते हैं। तो प्रियो, हमको बैठे ही नहीं रहना, हमको गहरे में जाना है, गहराई में जाना है, सत्य को जानना है, काम करना है, तभी हम आगे बढ़ सकते, तभी हम कन्फर्म हो सकते हैं। हमन गाना गावन की पुस्तक में एक कविता दी गई है, मैं उसको पढ़ना चाहूँगी। जिन खोजा 3 पाइयाँ गहरे पानी पैठ, वो भौरा डूबन डरा जो रहा किनारे पैठ। तो प्रियो, हमको भी खोजना है ना। जब तक हम खोजेंगे नहीं तब तक पाएंगे नहीं, है ना। तो जब हम नदी के किनारे बैठेंगे और गहरे पानी को देख के डरते रहेंगे और बस सोचेंगे गहरा है नहीं है, कितना गहरा, तो नहीं जान पाएंगे, है ना। तो हमको आगे आना होगा, गहराई में डूबना होगा, उसकी धार को जानना होगा, है ना। उसकी लहरों को समझना पड़ेगा कि वो किस ओर है ना। तो जब हम डूबेंगे, जाएंगे, नापेंगे, अंदर घुसेंगे, तभी हमारा डर भी खत्म होगा और हम उस पार पहुंच पाएंगे। तो प्रियो, हमको भी आगे बढ़ना है, हमको भी एक सच्चा व्यवहारिक विश्वासी बनना है, हमको भी मंदिर आना है ना। मंदिर में आकर ना बैठना नहीं है, हमको सीखना है, समझना है, जानना है, तभी हम परमेश्वर ने जिस उद्देश्य के लिए हमको चुना है उसको पूर्ण कर पाएंगे, है ना। और एक सच्चे व्यवहारिक विश्वासी बन पाएंगे और सैद्धांतिक विश्वासी तक सीमित नहीं रहेंगे, हम व्यवहारिक विश्वासी बन पाएंगे। जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है उसे पूर्ण कर पाएंगे और यहाँ जीवन और स्वर्ग में अनंत जीवन को प्राप्त कर पाएंगे। सबको जय मसीह की। सुंदर संदेश के लिए बहन हेमलता भोई को प्रभु बहुतायत की आशीष दें। तालियां। अपनी अपनी भेंटों को देने के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करेंगे और इस समय हम गीत गा लेंगे। हमन गाना गाबो की पुस्तक से गीत क्रमांक 72, ऐ सारी दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और भेंट के लिए प्रार्थना कर देंगी हमारी सहायक सहाचार्य श्रीमती प्रभा लाटरे। दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐ सारी दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐ सारे जीवों को बनाने वाले, ऐ सारे जीवों को बनाने वाले हम तेरी स्तुति करते हैं। सारी दुनिया
तेरा धन्यवाद करते हैं, ऐ सारी दुनिया बनाने वाले। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आप सबको जय मसीह की। मैं श्रीमती प्रभा लाठरे जराभाटा मझवापारा से आती हूँ। प्रभु में आए 14 वर्ष हो गए। आने का कारण मेरी 2 वर्ष की बेटी अचानक खेलते खेलते ख़त्म हो गई। जीवन में निराशा और अशांति छा गया। यहीं के गुरु मंत्र के परिचय से जीवन में अद्भुत शांति आया और तब से मैं और मेरा पूरा परिवार प्रभु यीशु मसीह में बने हुए हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। आकाश के झरोखे खोलकर हमारे जीवन में अपरंपार आशीष को बरसाने वाले एक जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों के समीप आते हैं प्रभु, और आपको लाखों लाख धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं कि हम जीवित और भले चंगे पाए जाते हैं। प्रभु, हम प्रार्थना निवेदन करते हैं इन सारी भेंटों के लिए जो आपके सम्मुख उपस्थित किए गए हैं। परमेश्वर पिता, जितने बड़े छोटे हाथों ने आपके सम्मुख भेंटें चढ़ाई है प्यारे प्रभु जी, उन सब पर आपकी बड़ी दया और आशीष होने पाए। जितने भी आपके आशीष के द्वारा अपने घरों में रख छोड़े हैं प्रभु, उन सब पर भी पिता आपकी दया हो और सबको समझ दीजिए प्यारे प्रभु कि वो उसे खर्च कर सके। प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जितने लोगों ने विशेष भेंटें दिए हैं प्यारे प्रभु, उनके खुशी के कारण को आप जानते हैं। हम चाहते हैं प्रभु उनके जीवन में ऐसी खुशियाँ निरंतर बनी रहे। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं गांव-गांव से जितने लोग आपके सम्मुख भेंटें लाए हैं प्रभु जी, नाम बनाम उन सभी को हम आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। आपकी दया उन पर बनी रहे। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि जितनी भेंटें हम लाए हैं पिता, उस पर प्यारे प्रभु आपकी दया हो और आपके महिमा के लिए वो खर्च हो सके। प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि जो भेंटें हम आपके सामने चढ़ाए हैं प्रभु जी, वो आपको ग्रहण योग्य हो सके और हम भी पिता आपको ग्रहण योग्य हो सके। परमेश्वर पिता, हर एक बातों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हमें मौद्रिक मानसिकता की ना बनाएं, परंतु पिता हम अपने आप को जीवित, पवित्र और आपको भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने वाले हो सके। इस छोटी दुआ को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं, हमारी रविवारी आराधना ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों चलती है। प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। ऑनलाइन व्हाट्सएप के माध्यम से और ऑफलाइन हम प्रत्यक्ष रूप से विश्वासी मंदिर में करते हैं, चलाते हैं। तो आप लोग भी विशेष ध्यान दीजिए कि जिनको जो जिम्मेदारी दी जाती है आराधना की, उनको व्हाट्सएप में भी और प्रत्यक्ष रूप से मंदिर में भी अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करना होगा। कैलेंडर विश्वासी मंदिर का उपलब्ध है, मात्र 35 रुपये में आप प्राप्त कर सकते हैं। सुबह शाम मंदिर खोलने की जिम्मेदारी जिनको दी गई है, कृपया कर अब वे अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। मटकू मेला इस वर्ष का 11 फरवरी से 14 फरवरी 2021 तक, जिसमें शुक्रवार को काव्य पठन, जो 12 फरवरी, शनिवार गीत संगीत प्रतियोगिता जो 13 फरवरी को, दोनों का विषय है आदर्श पथ पर आधारित रहेगा। तो
आप सभी विशेषकर ध्यान दें, क्वायर विशेष करके से वो प्रैक्टिस में आए ताकि हम गीत संगीत प्रतियोगिता के लिए हम गीत का प्रैक्टिस कर सकें। 31/1/2021 के लिए आप लोग को सूचना से अवगत करा दूं। संचालन हमारे आचार्य SD यादव जी के द्वारा। आरंभ की प्रार्थना भाई विक्की ओगले के द्वारा। उत्तरवादी पाठ रोमियो 13 अध्याय पूरा, और जिसको पढ़ने में अगुवाई हमारे सहायक सह आचार्य भाई ऋषि वर्मा करेंगे और उत्तर देंगी मिसेस वर्मा। पास्टोरल प्रार्थना में अगुवाई हमारे सहायक आचार्य श्री दीपक भोई के द्वारा होगी। संदेश 2 संदेश होते हैं। पहला संदेश जूही नेहा जलाल के द्वारा, जिनका विषय है हमारा मिशन पूरा करें ग्रेट कमीशन। मत्ती 28:18 पर ये अपना संदेश बना सकते हैं। दूसरा संदेश भाई राज जोगी के द्वारा, जिनका विषय है दो चित उद्धार से रह जाते हैं वंचित। भेंट की प्रार्थना में अगुवाई हमारे सहायक आचार्य श्री मूर्ति नारायण करोसिया जी करेंगे। मुख्य संदेश हमारे संचालक जी द्वारा हम सुन लेते हैं। अंतिम प्रार्थना में अगुवाई हमारे सहायक आचार्य भाई संतोष सोनवानी के द्वारा, और हम अपने सह संचालक श्री आशीष जलाल की आशीष से हम सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। अब हम मुख्य संदेश सुन लेंगे और इस समय हम संदेश में जाएंगे। हमारे मंदिर के संचालक श्री जयेश लाल जी के द्वारा हम संदेश सुन लेंगे। इसे हम बाइबल अध्ययन भी कर सकते हैं अपने संचालक जी के साथ में। तो आइए संदेश सुने, अपने मनों को तैयार कर लें। सबको जय मसीह की। पिता परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद कि उसकी दया और उसके अनुग्रह से हमको फिर से एक अवसर प्राप्त हुआ है कि अपने अनंत जीवन को संवारने के लिए उसके वचन में से मेरी और आपकी शिक्षा के लिए कुछ सीख सकें। सो इस स्वर्ण अवसर के लिए परमेश्वर का हम सब धन्यवाद देते हैं। मैं आशा करता हूं आप सब सुरक्षित हैं, और जैसा कि हम जानते हैं कि आज 24/1/21 है और ये लॉकडाउन का 46वां 46 संडे है। और आज के लिए जो उत्तरवादी पाठ हमको दिया गया है वो है 1 कुरिन्थियों 2, उसका पूरा 16 पद। सो मेरे प्रियो, इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, हम पिछले सप्ताह की बातों को याद करते हैं कि 17/1/21 को पिछले सप्ताह हमारे सामने 2 संदेश हुए, हमने सुना। पहला संदेश था भाई हमारे सह संचालक भाई आशीष जलाल का, और भाई ने इब्रानी 12:12 के आधार पर एक बहुत सुंदर संदेश रखा, जिसका विषय था अपने अंदर निरंतर झांकना है और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकना है। सो इब्रानी 12:12 का जो सारांश था वो ये है कि निर्बल घुटनों को सीधे करो, सीधा मार्ग बनाओ, सिद्धि पाओ, अर्थात परफेक्ट बनो, परिपक्व बनो। सो भाई ने बहुत ही जोशीले अंदाज में हमारे सामने वचन को रखा, और निश्चित रूप से हम बहुत आत्मिक लाभ उठा सके। भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा था
हमारे रायपुर से श्रीमती गुड्डी श्रीवास्तव, और उनका विषय था लुभाने वाली बातों में नहीं बहना है, लुभाने वाली बातों में नहीं बहना है, नए मनुष्यत्व को पहने रहना है। और जिनका संदर्भ था कुलुसियों 2:8 एवं 3:10। प्रियो, बहुत ही शानदार और जानदार और कविता के साथ बहन ने बहुत ही कम समय में बहुत ही सुंदर संदेश रखा। मैं तो समझता हूँ कि प्रत्येक जन को इस संदेश को सुनना चाहिए और बार बार सुनना चाहिए। और टाइम लिमिट पे मुश्किल से 9 या 10 मिनट के अंतर्गत बहन ने बहुत ही सुंदर ढंग से वचन रखा, और ये वास्तव में एक आदर्श संदेश कह सकते हैं हम। बहन ने जो प्रयास किया उसके साथ ही साथ हम भाई सर्वेश श्रीवास्तव को भी धन्यवाद देते हैं कि उनने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दिया और बहुत अच्छे आचार्य होने का चांस भी प्राप्त किया है। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। और अब मैं याद करता हूँ, मेरा जो विषय था वो है लूका 12:35 से 53, और उसमें हम एक ही विषय पे अटक गए थे क्योंकि बहुत सारी बातें थी। पर यह है कि अगर लगातार चलते जाएं तो निश्चित रूप से समय का आभास भी नहीं होता, और एक छोटा सा विषय भी बहुत लंबा सीखने का मौका देता है हमको, और जिसको हम कहते हैं कि गहरे में जाल डालना। और कभी कभी मैं एक ही विषय के बहुत गहराई तक चला जाता हूँ और उसी में बहुत लंबा समय लग जाता है। परंतु सच कहा जाए तो मनन करने के लिए ज़िंदगी भी, हमारी पूरी ज़िंदगी भी बहुत कम है, क्योंकि बहुत कम समय हम दे पाते हैं गहरे में पहुँचने के लिए। बहुत से लोग तो ज़िंदगी भर कोशिश करते हैं और एक छोटी सी भी मछली नहीं मार पाते। तो गहरे में जाल डालने का महत्व आप जानते हैं कि जब यीशु मसीह ने बोला मछली तो यही है, इसी वचन में है, इसी पानी में है और यहीं पर है, एक छोटे से वचन में है। परंतु हम रात भर जाल डाले, अर्थात हम जिंदगी भर प्रयास करते हैं और वहाँ से मछली नहीं निकाल पाते। और उसने कहा कि गहरे में जाल डालो, और आप सब जानते हैं कि जब मछलियाँ आई तो जाल फटने लगे। और आज हमारे विश्वासी मंदिर की मछलियों का आप समझ सकते हैं कि उसका कारण क्या है, कि गहरे में जाल डालना। और इस प्रकार से वो जो विषय था लूका 12 का, वो था तुम्हारी कमर बंधी रहे और दिए जलते रहें। तो निश्चित रूप से अगर हम निश्चित धारणा से कमर कस कर हम गहरे में जाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी रोशनी, हमारे दिए आँखों से ले सकते हैं और उजाला हमारे सामने, अंधेरे में नहीं चलेंगे। और इसी प्रकार से जब ये ऐसे चलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, तो एक दिन हमको भी वो वरदान मिलेगा कि उसने जैसे अपने चेलों को कहा था लूका 24:30, 31 और 45 पद पे, कि उसने उनकी पवित्र शास्त्र बूझने के लिए आंखें खोल दी। और मेरे प्रियो, अगर हमारा कमर कस के हम पीछे पड़े तो निश्चित रूप से हमारी भी आँख को खोलेगा। और इसके लिए छोटा सा एक तर्क है, जो जूझता है वो बूझता है, जो जूझता है वो बूझता है, और जिसके पास समय नहीं है जूझने का वो फिर बूझ भी नहीं पाता है, जिंदगी कट जाती है। हमने विचार किया था कि हमारे पास सामने प्रश्न था, हमारी आंखें कब और कैसे खुलेंगी, हमारी समझ कब खुलेगी। और 49वें पद में हमने देखा था यीशु ने कहा मैं आग लगाने आया हूँ। और मेरे प्रियो, जब हमारी समझ खुलेगी तो हम भी एक आग की तरह आगे बढ़ेंगे। और वो तो सुलगा के चला गया, लेकिन हम शोले बन जाएंगे
और मैं याद करता हूँ क्या खूब किसी शायर ने कहा है कि जो मिट जाए वो दाग नहीं, जो मिट जाए वो दाग नहीं है, और जो बुझ जाए वो आग नहीं है। ये आग जलती रहना चाहिए जो यीशु मसीह ने जलाया है, वचन की आग, वचन को फैलाने की आग। और इसलिए फिर यीशु मसीह ने 50वें पद में कहा कि मैं एक बपतिस्मा मुझे और लेना है, और जब तक नहीं लूँगा तब तक मैं कैसी दुविधा में रहूँगा, सकेती में रहूँगा। मेरे प्रियो, ये पद का मैंने अर्थ बताया था कि हमारे दृष्टिकोण जो होते हैं वो संकीर्ण दृष्टिकोण होते हैं, और यदि आग से हमने मृत्यु का सामना नहीं किया तो यीशु मसीह इस बात से कहना चाहते हैं कि जो एक और बपतिस्मा, मतलब खून का और मृत्यु का बपतिस्मा, और ये बपतिस्मा का अर्थ आप जानते हैं कि जब मृत्यु से उस पार हम जीवन में प्रवेश करते हैं तो फिर हमारा दृष्टिकोण जो होता है बहुत विस्तार से हो जाता है, ब्रॉड हो जाता है। हम संकीर्ण दृष्टिकोण के सिर्फ वचन को बाँचने वाले नहीं रह जाते, और उसके बाद हम बड़ी बड़ी योजनाओं को में भी कामयाब होते हैं। और उसी पवित्र आत्मा की कृपा से, उसी यीशु की कृपा से आज जो इतनी बड़ी योजना हमारे सामने, मेरे सामने थी, और वो कैसे पूरी हो सकी, विश्वासी मंदिर के रूप में आप देख रहे हैं। मेरे एक दोस्त था बचपन में, वो अक्सर कहता था कि भाई मारो तो हाथी और लूटो तो भंडार, छोटा मोटा काम क्या करना। परमेश्वर ने इतनी दूर तक सफलता प्रदान की है, प्रभु का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, अब अपन आज के उत्तरवादी पाठ से पर मनन करने जा रहे हैं, जो पहला कुरिन्थियों 2 और उसका पूरे 16 पद हैं। और यहाँ पर देखिए, अथेने में एक निराशापूर्ण अनुभव के पश्चात पौलुस कुरिन्थियों पहुंचे थे, और कुछ समय पर छोड़ करके वो वहाँ आए थे और चिंतित भी थे, क्योंकि कुरिन्थियों की अत्यधिक दुष्टता ने, कुरिन्थियों की कलीसिया के अत्यधिक दुष्टता ने निसंदेह उनकी चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी। और इसके कारण से जब इस पाठ को अपन देखते हैं और उसके इंस्ट्रक्शन को देखते हैं तो ये कैसी दुष्टता हो सकती है, क्या कारण हो सकता है कि बड़े बड़े जो ज्ञानी होते हैं वे बहुत तर्क करते हैं, शास्त्री फरीसी ऐसा है तो क्यों है कि काहे है, और इस प्रकार से पौलुस उनसे जूझ रहा था। और इसलिए उनको समझाने के लिए जब वो अपने पास जितने भी प्रमाण थे उनको लेकर गया तो उस समय कैसी स्थिति बनती है, इस पर थोड़ा सा विचार करने की ज़रूरत है। और अपन पढ़ने जा रहे हैं 1 से 5 पद पहला कुरिन्थियों 2 का। और हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो वचन या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। और मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। प्रियो, मैं विचार कर रहा था कि उसको डरने की क्या जरूरत थी, थरथराने की क्या जरूरत थी, कांपने की क्या जरूरत थी। तुम्हारे बीच में आया तो कभी कभी ये होता है, निर्बलता में सामर्थ्य की सिद्धि जो होती है उस सब का हम प्रैक्टिकल प्रयोग करते हैं और अपने आप में
कॉन्फिडेंस को और आत्मविश्वास को प्राप्त करते हैं कि उनसे हम कैसे डिस्कस करें, कैसे लड़ें। और इसलिए उसने कहा है कि मेरे पास कोई शब्दों की उत्तमता थी नहीं, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे अंग्रेजी जानते हैं, बहुत अच्छी उर्दू जानते हैं, कई बार आप हिब्रू में अर्थ बताते हैं, और मैं तो बिल्कुल निर्बलता के साथ आया, मेरे को तो कोई ज्ञान ही नहीं है। परंतु कौन सा ज्ञान था? और इसके लिए उसने कहा कहा कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। और ये 1 कुरिन्थियों 4:20 में भी कहा था। मेरे प्रियो, आज इन्हीं बातों की हम सबको जरूरत है। बड़े बड़े प्रवचन उत्तम शब्दों से दिए जाते हैं और कई बार हम उनकी तरफ खींचते चले जाते हैं, मीठी लुभाने वाली बातें। और उसने कहा इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर के सामर्थ्य पर निर्भर हो। और चौथे में उसने कहता है लुभाने वाली मीठी मीठी कहानियां नहीं। इन दोनों संदेश में क्या अंतर है, यह हमारे लिए समझना आवश्यक है। अब 6वें पद में पौलुस लिखता है, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। प्रियो, अब सिद्ध लोगों में परमेश्वर का गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर सुनाने का विषय क्या हो सकता है? देखिए यहाँ पे 3 शब्द आ रहा है। पहला है सिद्ध लोगों में, और दूसरा गुप्त ज्ञान, और वो भी भेद की रीति पे, डायरेक्ट नहीं, सीधे नहीं। और इस पर हम लोगों ने बहुत पहले विचार किया कि ये क्या विषय हो सकते हैं, और हमने प्रयास किया। और मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे संचालक मंडल के बहन अर्चना दास, बाद में हमारे डॉक्टर अल्पना राम भी आई, और आज तक अपन उस पर मनन करते हैं कि कहीं पर कोई हमको विषय बताए कि कौन कौन से विषय में हम गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर हम सुना सकते हैं और कैसे हम सेलेक्ट करें सिद्ध लोग। सो मेरे प्रियो, एक लिस्ट हमने बनाया है हवन गाना पुस्तक में, जो कि बोर्ड नंबर 16 और 17 है, पृष्ठ है जो 32 और 33, और इसमें कुछ विषय लिए गए हैं, पूरे तो नहीं। पहला है केवल धर्मराज के खोजियों के लिए, और दूसरा है कि वयस्कों के लिए। और इसके जो विषय हैं उसमें से कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। तो पहले 16 नंबर बोर्ड है धर्मराज के खोजियों के लिए, और उसमें से तीसरा है मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो, मत्ती 8:22। जहाँ लोथ हो वहाँ गिद्ध इकट्ठे होंगे, मत्ती 24:28। हे सोने वाले जाग, अब मुर्दों में से जी उठ, इफिसियों 5:14। थोड़ा थोड़ा दाखरस पी लिया कर, 1 तीमुथियुस 5:23। संसार के लोग ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं, लूका 16:18। ब्याह का वस्त्र नहीं पहना, उसे अंधियारे में डाल दो। और हम अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। सो मेरे प्रियो, ऐसे ऐसे बहुत ढेर सारे विषय, लगभग 21 विषय इसमें है। अब मैंने कुछ पॉइंट्स दिया कि इसका क्या भेद हो सकता है, कौन सा गुप्त ज्ञान यहाँ पे छुपा हुआ है, और इसके लिए सिर्फ सिद्ध लोगों को बोल रहा है, परफेक्ट लोगों को बोल रहा है, जो परिपक्व हैं,
उनके लिए कह रहा है। सो यहाँ पर ये 17 भी मैं आपके सामने रखूंगा जो केवल वयस्कों के लिए है, और वो है कुंवारी ब्याही जाए, 1 कुरिन्थियों 7:28, और महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले स्वर्गराज में प्रवेश करेंगे, मत्ती 21:35। स्वर्गदूतों के कारण स्त्री अधिकार अपने सिर पर रखे, 1 कुरिन्थियों 11:10, और प्रभु को प्रयोजन गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, तो ऐसा क्यों चुना, पर क्यों ऐसी गधी को लाने के लिए बोला, गधी के बच्चे को लाने बोला? तो ये सब ऐसे प्रश्न हैं कि जिस पे कि हमको बहुत गहरा मनन करना चाहिए। और मेरे प्रियो, मैं याद करता हूँ कि ऐसे प्रश्नों को लेकर मैं अपने बुजुर्गों से काफ़ी डिस्कस किया करता था, प्राचीनों से, और सब कोई हमेशा तारीफ करते थे और मुझको कहते थे कि बेटा तुम बहुत ऊंचाई तक जाओगे। और मैं याद करता हूँ कि यीशु मसीह भी 12 साल की उम्र में कितना लंबा डिस्कस किए होंगे। टीकाकार कहते हैं कि कई दिन बीत गए थे। सो मेरे प्रियो, आज हमको भी इस प्रकार से बैठक करने की आवश्यकता है, उस पर लंबी चर्चा करने की आवश्यकता है, संतों की संगति में बैठने की आवश्यकता है, दिमाग पच्ची करने की आवश्यकता है। परंतु होता है उल्टा। आज के समय में लोग पका पकाया वचन पाना चाहते हैं, जबकि हम लोग ने कितनी मेहनत की होगी आप कल्पना कर सकते हैं। तब आज विश्वासी मंदिर का ये रूप दिखाई देता है। यीशु मसीह ने बहुत ही प्यार से कहा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। और मैंने कहा, जो जूझता है वो बूझता है। फिर धर्म पवित्र शास्त्र बूझने के लिए आंखें भी खोलता है। तब जाके साथ साथ चलने वाले चेले जो यीशु मसीह के साथ चल रहे थे, उसको भी ऐसी आवश्यकता पड़ी। सो मेरे प्रियो, आज हमारे लिए प्रश्न है कि हम किसके साथ चल रहे हैं, किसके साथ उठ बैठ रहे हैं। ऐसा तो नहीं संतृप्त होके नीचे की सरल कार्यों को करके हम अनंत जीवन को प्राप्त कर लेना चाहते हैं। हम त्याग नहीं करना चाहते, परिश्रम नहीं करना चाहते, दिमाग पच्ची नहीं करना चाहते, और जो काम हमारे सहायक सहचारी, नए आचार्य, छोटे भाई कर सकते हैं, हम ऊपर आकर भी हम ही उन्हीं कामों को कर रहे हैं और सीखने के लिए कटते हैं। ये एक प्रवृत्ति सी हो गई है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जहाँ संघर्ष करना है, ऊपर की कक्षाओं में जहाँ हमको क्लास में बैठ के सीखना है, वो बड़ा कठिन जाता है। पर हाँ, जल्दी से नीचे वालों को पढ़ा लेते हैं, कहानी बता देते हैं। ये हमारे संग होता है, आगे पाठ पीछे सपाट। सो मेरे प्रियो, इस पर बहुत ही ज़्यादा मनन करने की आवश्यकता है। कभी कभी मेरे ऊपर भी व्यंग कसा गया और बोला गया, क्यों भैया, ये गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर सुनाने के लिए हमको क्यों नहीं बोलते, हमको क्यों नहीं बताते बड़े व्यंग से, कि जैसे कोई बहुत बड़ा खजाना है और मैं किसी खास लोगों को, अपने प्रिय अजीजों को मैं सुनाना चाहता हूँ। परंतु अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो मेरे प्रियो, मैं जवाब देना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा, सिद्ध लोगों में। क्या आप सिद्ध हैं? क्या परफेक्ट हैं? बहस में आएंगे तो बहुत से लोग नहीं, कोई सिद्ध नहीं हो सकता। मेरे प्रियो, संकीर्ण दृष्टिकोण से सोचने वालों के लिए यही है। और यहाँ पर मैं कुछ आगे कोटेशन पढ़ूंगा, जैसे आज 64 का 4 से 6 भी, कि हमारे धर्म के कार्य मैले चिथड़ों के समान हैं। तो इसमें कोई दो मत नहीं कि हम अपने आप को अगर सिद्ध हैं भी
तो आम जनता को, आम पब्लिक को नहीं बताएंगे। और खासकर जो पटांग और व्यंग से हमारे ऊपर टॉन्ट मारना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि हम इन पर कुछ दोष लगा दें और कुछ भी, और इनसे उस ज्ञान को प्राप्त कर लें, भेद की बातें हम जान लें, ये कह के हम सब जानते हैं, इसका कारण ये है, इसका कारण वो है, आपको बदनाम करने की भी कोशिश कर सकते हैं। परंतु यदि वो सिद्ध नहीं है तो आप उन विषयों को उनको समझा भी नहीं सकते। वो एक शैतानी शक्ति उनके अंदर काम करती रहती है, इसको आप पहचान लीजिए। अतः अब स्पष्ट है कि यदि आप ईमानदारी से, जैसा कि मत्ती 6:23 में लिखा है, पहले उसके धर्म राज की खोज करो तो बाकी की सब वस्तुएं तुमको मिल जाएंगी। अगर वो ईमानदारी से बाकी की सब वस्तुओं में ज़्यादा ध्यान नहीं लगाते, धर्मराज की खोज कर रहे हैं, तो यीशु मसीह ने ऐसी जबान दिया कि ढूंढोगे तुम पाओगे। निश्चित रूप से उनको गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर जरूर बताएगा और इनके अर्थ बताएंगे। और इसलिए आप लोग अब 90 पद में आ गए हैं। 90 में इस प्रकार से लिखा है, परंतु जैसा लिखा है कि जो आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आत्मा सब बातों को जानता है, परखता है। अगर आपका प्रेम सच्चा है तो परखने वाला उससे ज़्यादा सच्चा है। और इसलिए हम लोग ने बड़ी मेहनत करके उस प्रेम के बारे में कि हम वास्तव में प्रेम रखते हैं तो रखते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा। और इसके लिए हम लोगों ने एक बोर्ड नंबर 1 लिखा है, जो हमारे गाना गावन के 16 नंबर के पृष्ठ में है। और क्या आज हम प्रायोगिक रूप से प्रेम करने में सिद्ध हो पाए हैं? ये है क्योंकि प्रेम के प्रकार देखेंगे तो 7 प्रकार हैं। अपने आप से प्रेम, परिवार से प्रेम, पड़ोसी से प्रेम, और पड़ोसी से प्रेम करते हैं तो दुश्मन से प्रेम, दुश्मन से करते हैं तो फिर सिद्ध प्रेम कर पाएंगे, पहला कृत्य 13 का। और उसके बाद फिर हम श्रेष्ठ प्रेम में जाते हैं। और जब श्रेष्ठ प्रेम होता तो हमारे मन में अंदर से जागता है। और जैसे कि लिखा है श्रेष्ठ गीत 2:7 में, जब तक प्रेम आपसे न उठे तब तक उसको ना उस्काओ और ना जगाओ। मेरे प्रियो, आपके अंदर से ये भावना उठनी चाहिए और प्रेम जगना चाहिए। और इसीलिए उसने यशायाह 64:4 का जो मैंने पढ़ा आपके सामने कि धर्म के कार्य मैले चिथड़े के समान ऐसा ना हो। अब अपन बढ़ रहे हैं आगे 13वें पद में, जहाँ पर से इस प्रकार से लिखा है, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला कर सुनाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। मेरे प्रियो, यहाँ पर देखिए, आत्मिक बातों में मिला कर सुनाना। आत्मिक मनुष्य कौन है? और जो संक्रामक विश्वासी होगा वही इन बातों को सुना सकता है, और वो भी अपनी गवाही के साथ। और इसलिए कहता है कि शारीरिक मनुष्य आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। फैसला करना है कि हम शारीरिक हैं या आत्मिक, और इसका निर्धारण कैसे होगा? सामाजिक विश्वासी 4 प्रकार के आपके सामने बताए गए हैं। और ये पृष्ठ 18 विश्वास के चैप्टर में हमन गाना गावन में। और यहाँ पर देखिए कि नामधारी विश्वासी, नकली, सामाजिक विश्वासी, फसली, धार्मिक विश्वासी, अकली और संक्रामक विश्वासी, असली।
ट्रू कॉन्टेजियस, प्रैक्टिकल 100%। तो ये सब संक्रामक विश्वासियों के लिए लिखा है कि वे आत्मिक मनुष्य कहलाते हैं और उनकी अपनी गवाही भी होती है, और इस गवाही के साथ हम अपनी बात को रखते हैं। और जैसा कहा कि शारीरिक मनुष्य आत्मा की बातें ग्रहण कर ही नहीं सकता, तो हमको संक्रामक बनना है और इस बात का हमेशा ज्ञान रखना है या चेक करना है, जांच करते रहना है कि हमारा उद्धार कितना % हुआ है। क्योंकि 15वां कहता है हमारी जांच वही करेगा जो हमसे ज़्यादा आत्मिक होगा, परिपक्व होगा, संक्रामक विश्वासी होगा। और इसलिए ऊपर की बातों का 16वां और आखिरी पद हमको देखें कि हम में मसीहा का मन है कि नहीं, कैसे प्रमाणित हो। 16वां पद आपके सामने मैं चाहता हूँ कि पढ़ दूँ, और वहाँ पे इस प्रकार से लिखाया है 16वां पद में कि क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखलाए, परंतु हम में मसीह का मन है। सो मेरे प्रियो, ये कैसे सिद्ध होगा कि हम में मसीह का मन है, कैसे प्रमाणित होगा? और इसके लिए मैंने 3 बातें कहा है कि पहला ये कि हमें मसीह का मन है कहने से पहले कि पहला गुरु मंत्र बांटना है, सिखाना है। दूसरा प्रार्थना, परहेज, प्रतिज्ञा न केवल सिखाना है वरन स्वयं ईमानदारी से पूरा करना है, और अपने आप को जांचना है कि कहीं हम निकम्मे तो नहीं हो गए। दूसरा कुरिन्थियों 13:5। अगर इस प्रकार से आप अपने आप को जांचते हैं तो निश्चित रूप से कॉन्फिडेंस के साथ जिंदा दिली से कहिए हम में मसीहा का मन है। और अगर आप मसीहा का मन रखते हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर पौलुस अपने ने कुरिन्थियों को लिखा क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना, इसलिए हमको कौन जांचेगा। हम सबकी जांच करते हैं। परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे सबको। जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सार गर्भित संदेश हमने सुना। हम अपने मंदिर के संचालक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तालियां। हम आराधना के अंत में हैं, एक गीत गाएंगे, अंतिम प्रार्थना, प्रभु की प्रार्थना और आशीष से आज की सभा समाप्त करेंगे। यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन रात उसके पीछे मैं चलूंगा, पीछे चलूंगा बता पाऊंगा, यीशु मेरा मुंगी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं चलूंगा मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, कर अंधेरी राह में न डरूंगा, पैर उठाऊंगा दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मजदूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं चलूंगा फतह पाऊंगा, यीशु मेरा मुंगी मसलूम। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा फर्ज सब दूंगा, तू ही मेरा मुंगी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थाम के यीशु के हाथ, नूर में मैं
नूर में यीशु के साथ हालेलुया चलते चलते थामते यीशु के हाथ नूर में मैं चलूंगा फतह पाऊंगा यीशु मेरा मुझे मसलूब मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा अपनी आँख उसकी तरफ लगाऊंगा हाथ में ले सलीब झंडा है अजीब यीशु मेरा मुझे मसलूब चलते चलते नूर में यीशु के साथ हालेलुया चलते चलते थामते यीशु के हाथ नूर में मैं चलूंगा फतह पाऊंगा यीशु मेरा मुझे मसलूब। सबको जय मसीह की। मेरा नाम राम पांडे है और विश्वासी मंदिर आते हुए 9 वर्ष हो गए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर कि प्रभु आप हमें सप्ताह भर संभाले और प्रभु एक बार फिर से इस पवित्र भवन में इस पवित्र स्थान में पिता अपने नाम को महिमा देने के लिए आपने हमें चुना, आपने हम पर भरोसा किया। प्यारे प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने आज हमारी आराधना को, हमारे हृदय के बोल को, हमारे हृदय के ध्यान को, मुख के बोल को ग्रहण किया। हाँ प्यारे प्रभु आप उपस्थित रहे, आपने अपनी उपस्थिति में सब कुछ कराया पिता। हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु धन्यवाद देते हैं पिता कि प्यारे प्रभु सचमुच हाँ प्यारे पिता बड़े खुश नसीब हैं पिता कि प्रभु आपने हमें ऐसा अगुआ दिया है प्यारे पिता, ऐसे पिता परमेश्वर मंदिर में अगुए दिए हैं प्यारे प्रभु कि प्यारे प्रभु जो ऐसे आत्मिक जन दिए हैं प्यारे पिता कि जो प्यारे पिता निरंतर हमें परखते हैं और प्यारे प्रभु न केवल परखते हैं वरन ठोकर खाने से भी बचाते हैं। हाँ प्रभु उनके अंदर हमने देखा है पिता कि वो प्यारे पिता परमेश्वर ज्ञान की लुभावनी बातें या ऊंची ऊंची बातें नहीं बोलते वरन पिता उस सामर्थ को दिखाते हैं प्यारे प्रभु। जो आप उन्हें निर्बलता में सामर्थ देते हैं उसको वो प्रकट करते हैं प्यारे प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं और चाहते हैं पिता निरंतर उन्हें दर्शन और प्रकाशन से भरिएगा प्यारे प्रभु। उनके पूरे परिवार पर तेरी आशीष अनुग्रह और दया निरंतर बनी रहे। हम प्रार्थना करते हैं उसी तरह आज मंदिर में जितने लोग आए प्यारे प्रभु, जितने लोगों ने ऑफलाइन या ऑनलाइन आराधना अटेंड किया है, हाँ प्यारे प्रभु सब पर तेरी बहुतायत की आशीष हो, उनके बाल बच्चों पर आशीष हो, हर एक को पिता बीमारी से महामारी से सबसे बचा के रखिएगा। हाँ प्यारे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन हमारे गीतों का गाया जाना, वचनों का बोला जाना, संदेशों का दिया जाना, भेंटों का चढ़ाया जाना, हर एक चीज़ आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो सके। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि प्यारे प्रभु तो आज हमारे आराधना का अल्फा ओमेगा रहा। हाँ यीशु पिता आपने हमारी निरंतर अगुवाई की। हाँ प्यारे प्रभु जो कुछ बोले हैं पिता आपने अपनी आत्मा बुलाया तो होंदे पिता जो कुछ हमारे मंदिर के अगुओं के मुख से निकला आपने बुलवाया स्वर्गीय बातें। हाँ प्यारे प्रभु वो हमारे हृदय में बस सके और उसके अनुसार हम जीवन जी सके। हाँ प्यारे प्रभु और क्या मांगे पिता, आने वाले सप्ताह तक संभालना, स्वच्छंद मनोमस्ती से शुद्ध बुद्धि से रखना ताकि प्यारे पिता आने वाले सप्ताह में एक बार फिर से एक साथ मिल के तेरे नाम को महिमा दे सके। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है, आमीन। अब शांतिदाता परमेश्वर
जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छाएं पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। सो अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्ट का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से हरेक के साथ अब से लेकर सदा काल तक होती रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा सा निर्मलता, हे तू आत्मा आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।